हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू अवर चैनल गणेश भट्ट। फ्रेंड्स, आज हम ऑक्सीकरण अवस्था के पार्ट 3 पर बात करेंगे फ्रेंड्स, जिसमें हम आज 118 तत्वों में से किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था को देखेंगे कि किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था को हम किस प्रकार से निकालते हैं। फ्रेंड्स, बहुत आसान है ये निकालना, तो आइए देखते हैं हम ऑक्सीकरण अवस्था को निकालना किसी भी तत्व की। तो आइए हम उठाते हैं पहला तत्व हम उठाते हैं हाइड्रोजन। फ्रेंड्स, अगर हमें किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था को आसानी से निकालना है तो इसके लिए हमें एक नियम याद रखना पड़ेगा, जो नियम है इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होता है फ्रेंड्स। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है फ्रेंड्स 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। हमारी आवर्त सारणी में फ्रेंड्स 118 तत्व हैं। इन 118 तत्वों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन्हीं 7 कक्षाओं में भराए जाते हैं, जिसमें से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का क्रम चलता है। यदि ये है हम इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम सीख जाते हैं तो किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकालने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार से निकालते हैं। तो पहला हमारा तत्व हुआ हाइड्रोजन। सबसे पहले हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीजन अवस्था को हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखते हैं, इसके लिए हमें परमाणु क्रमांक याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक फ्रेंड्स होता है 1। जो परमाणु क्रमांक होता है किसी तत्व या परमाणु का, जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है एवं वही प्रोटॉनों की संख्या। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और वही प्रोटॉनों की संख्या है। इन इलेक्ट्रॉनों को भरने का यदि हम क्रम जान जाते हैं तो हमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि पहली जो कक्षा है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भराए जाएंगे। 2 ही इलेक्ट्रॉनों में पहली कक्षा का अष्टक पूरा होगा। इसी प्रकार दूसरी कक्षा का अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन में पूरा होता है, तीसरी कक्षा का अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन में पूरा होता है, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और फिर 32। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूरा होता है कक्षाओं का। आइए तो हम देखते हैं हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था को निकालना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में मैं भरूंगा। तो पहली कक्षा मान के चलो मेरी ये पहली कक्षा है, ये हाइड्रोजन का ये नाभिक है, ये हाइड्रोजन की पहली कक्षा है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्रेंड्स 1 इलेक्ट्रॉन ये इस प्रकार से भराया जाएगा। अब मैंने हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया और मैंने देखा कि हाइड्रोजन की पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भराया है, लेकिन मुझे पता है हाइड्रोजन की किसी भी जो पहली कक्षा होगी, किसी भी तत्व की जो पहली कक्षा होती है, पहली कक्षा का अष्टक 2 इलेक्ट्रॉन में पूरा होता है और मैंने देखा कि इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि इसका अष्टक पूरा हुआ है या नहीं? तो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है इसकी पहली कक्षा में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है और मुझे चाहिए है फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से जो हाइड्रोजन है अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये तत्व हाइड्रोजन किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो फ्रेंड्स होगी माइनस। और यदि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो इस तत्व की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो होगी प्लस। मैंने आपको पहले ही बता के रखा है फ्रेंड्स, जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेगा वो होगा ऋणी। ऋणी होगा, इसलिए उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी
माइनस, और जो तत्व इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा वह होगा धनी। क्योंकि हमें वैसे भी पता है फ्रेंड्स कि अगर कोई धनी व्यक्ति होता है तो वही पैसों का दान करता है या पैसे देता है, और गरीब व्यक्ति क्या करता है, पैसों को लेता है। तो लेने वाला कौन हो गया, ऋणी, और देने वाला कौन हो गया, धनी। तो इस प्रकार से यदि ये हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो हाइड्रोजन पे फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस। और यदि ये हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है वो भी किसी को दे देगा तो हाइड्रोजन पर क्या जाएगा फ्रेंड्स, 1 प्लस। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो माइनस में भी और प्लस में भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था को निकाल सकते हैं। तो हमने अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन सामान्यतः +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। सामान्यतः हाइड्रोजन की 1+ ऑक्सीकरण अवस्था ही रहती है। क्यों रहती है 1+ ऑक्सीकरण अवस्था? इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर आप सोचो, खुद ही सोचो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये दे देता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे देता है तो ये क्या बन जाएगा, धनी। तो ये हमेशा ये सोचता है कि हम धनी बने रहें, इसलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देता है। तो सामान्यतः जो हाइड्रोजन है वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम कोई दूसरा तत्व उठाएंगे और उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था को इसी प्रकार से हम निकालना सीखेंगे। तो हमारा दूसरा तत्व उठा लेते हैं हम, सोडियम। फ्रेंड्स सोडियम उठाया, मुझे पता है आप सभी लोगों को भी पता है कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है फ्रेंड्स वो होता है 11। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है तो इस परमाणु क्रमांक 11 होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसके पास 11 होगी। अब इन 11 इलेक्ट्रॉनों को हम इस क्रम के अनुसार कक्षाओं में भरेंगे। तो आइए देखते हैं, हम भरते हैं। तो ये हमारा रहा नाभिक, ये हमारी पहली कक्षा रही। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरने फ्रेंड्स, 1 और 2। इसके बाद हम दूसरी कक्षा बना लेंगे, ये हमारी दूसरी कक्षा। दूसरी कक्षा में फ्रेंड्स हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 8। तो इन 8 इलेक्ट्रॉनों को भरूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्या इसके पास और इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो हाँ देखते हैं। देखो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, दूसरी कक्षा में 8, तो अभी कितने हुए इसके, 10 ही। अब एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो कौन सी कक्षा में जाएगा, तीसरी कक्षा में। तो ये हमने बना ली तीसरी कक्षा। अब तीसरी कक्षा बना ली, इसमें जो बचा इलेक्ट्रॉन है वो इसमें चला जाएगा। तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स, 1। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो मैंने तीसरी कक्षा में भर दिया। तो ये तो इसके इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम हुआ, और नियम से जो इलेक्ट्रॉन भरे तो इस प्रकार से भराएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि पहली कक्षा का अष्टक पूरा है, दूसरी कक्षा का अष्टक पूरा है। क्या आप तीसरी कक्षा का जो अष्टक है वो क्या पूरा है फ्रेंड्स? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भराएंगे। क्या इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं। अब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सोडियम क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करेगा। क्योंकि अष्टक अगर पूरा नहीं करेगा तो ये असंतुलित रहेगा, संतुलित नहीं रहेगा। आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ फ्रेंड्स। अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, असंतुष्ट, असंतुलित हो जाते हैं। अब असंतुलित हो जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि या तो हम अच्छे हो जाएं या फिर, आप समझ ही गए होंगे, तो आगे समझाने की आपको जरूरत नहीं। तो इसी प्रकार से कोई भी जो तत्व है अपना अष्टक पूरा जरूर करता है। अब चाहे तो वह इलेक्ट्रॉन देके अपना अष्टक पूरा करे, चाहे वह इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक अपना पूरा करे। तो इस प्रकार से इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। क्यों? क्योंकि तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 7। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, या फिर जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे देगा। अब वो किसी को दे देगा तो एक कक्षा हट जाएगी, तो आपके पास 2 ही कक्षा बचेंगी, अष्टक पूरा में रहेंगी, अष्टक पूरे में रहेंगी। तो इस प्रकार से सोडियम अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। इस प्रकार से यह अपना अष्टक पूरा करेगा। तो इस स्थिति में जो सोडियम है वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। अब इलेक्ट्रॉन देगा ही क्यों, इलेक्ट्रॉन लेगा क्यों नहीं? तो इसका भी कारण है। इसका कारण ये है कि आप खुद देख रहे हो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना सरल है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना कठिन है। इस प्रकार से सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देगा। जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देगा तो सोडियम पर क्या जाएगा फ्रेंड्स? 1+। इस प्रकार से सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हुई? 1+। तो इस प्रकार से हम किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था को आसानी से निकाल सकते हैं। बस उसके लिए शर्त ये है कि हमें ये रूल्स आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन भरने का रूल्स क्या होता है। इस प्रकार से हम कोई अगला यौगिक उठाएंगे। ठीक है, तो आइए हम अगला यौगिक उठाते हैं। अगला तत्व है हमारा कैल्शियम। देखते हैं कैल्शियम की ऑक्सीकरण अवस्था हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो हमें पता होना चाहिए इसका परमाणु क्रमांक। तो हम जानते हैं कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है फ्रेंड्स 20। अब कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो अब इसके हम इलेक्ट्रॉन इस नियम के अनुसार भरेंगे। तो देखेंगे हम, ये हमारा ये इसका नाभिक हुआ कैल्शियम का। अब ये हमारी पहली कक्षा हुई। देखते हैं कि पहली कक्षा में किस टाइप से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो पहली कक्षा में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो ये भर दिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम दूसरी कक्षा बनाएंगे। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं फ्रेंड्स? 8। तो इस प्रकार से हम 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहे 8। इसके बाद हम फ्रेंड्स तीसरी कक्षा बनाएंगे। तो ये रही हमारी तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराने हैं फ्रेंड्स? 8। तो हम 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हम काउंट कर लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन इसके भरा चुके हैं। तो 2 8 10 और 8 18। लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स? 20। तो हम एक कक्षा और बनाएंगे। तो ये हमारी रही चौथी कक्षा। तो ये चौथी कक्षा रही और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं फ्रेंड्स? 2। तो इस चौथी कक्षा में हम भर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से हमने देखा कि चौथी कक्षा का अष्टक फ्रेंड्स पूरा नहीं है। चौथी कक्षा का अष्टक पूरा करने के लिए हमें 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसमें चौथी कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस स्थिति में कैल्शियम क्या करेगा? अपना अष्टक पूरा करने के लिए 16 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी को देगा। तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि 16 इलेक्ट्रॉन लेना कठिन है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देना सरल है। इसलिए जो कैल्शियम है अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम किसी को दान कर देगा तो कैल्शियम पे कितना चार्ज आ जाएगा फ्रेंड्स? 2+। इस प्रकार से कैल्शियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल गई फ्रेंड्स? 2+। इस प्रकार से हम कोई अगला यौगिक अगला तत्व उठाते हैं। अगला तत्व उठाते हैं फ्रेंड्स हम ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए इसका परमाणु क्रमांक। तो हमें पता है इसका परमाणु क्रमांक क्या है फ्रेंड्स? 8। अब इसका परमाणु क्रमांक 8 है। अब इसका परमाणु क्रमांक 8 है, इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 है। तो सीधी सी बात ये है फ्रेंड्स कि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम भरते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे फ्रेंड्स तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे?
2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि हमें नियम में पता है। अब इसके बाद हम दूसरी कक्षा बनाएंगे। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे फ्रेंड्स? 8। लेकिन क्या आप देख रहे हैं इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं? अब बचे हैं क्या? नहीं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मैंने पहली कक्षा में भर दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भरूंगा फ्रेंड्स? में 6 ही। 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से मैंने देखा कि ऑक्सीजन की दूसरी कक्षा का अष्टक पूरा नहीं है। अब ऑक्सीजन अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या फिर इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि अंतिम कक्षा जो है इस ऑक्सीजन की, उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो अगर मैं देखूं दूसरी कक्षा को, तो दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरी कक्षा का अष्टक होता है पूरा 8 से। तो इस स्थिति में इस ऑक्सीजन को किसी से 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही है बस। यदि 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं तो ये इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और अगर इस इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेना तो अपने 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देकर अपना अष्टक पूरा कर सकता है। तो अगर दोनों कंडीशनों की बात की जाए तो यहाँ पर लेना ऑक्सीजन को सरल है और देना कठिन है, क्योंकि लेने की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन को केवल 2 ही इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, और यदि देने की बात की जाती है फ्रेंड्स तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा। तो सरल क्या है फ्रेंड्स? 2 इलेक्ट्रॉन लेना। तो ऑक्सीजन क्या करेगा फ्रेंड्स? किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर क्या जाएगा फ्रेंड्स? 2-। इस प्रकार से ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या निकल जाएगी फ्रेंड्स? 2-। इस प्रकार से हम किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था को निकाल सकते हैं इन 118 तत्वों में से। इस प्रकार से वीडियो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।